अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से सीबीएसई में क्वेश्चंस आते हैं माई एसक्यूएल से रिलेटेड। आज मैं कुछ टेबल्स पर आपको क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। 7-8 क्वेश्चंस करेंगे हम, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरह का प्रिपरेशन करना होगा आपको एग्जामिनेशन के लिए। देखिए, यहाँ पर मैंने एक टेबल दी है लोन। इस लोन टेबल में हमारे पास एट्रीब्यूट है अकाउंट नंबर, कस्टमर नेम, लोन अमाउंट, इंस्टॉलमेंट्स, इंटरेस्ट रेट, स्टार्ट डेट और इंटरेस्ट। ओके, यहाँ पर इन पर कुछ वैल्यूज दी हुई हैं। 7 रिकॉर्ड्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल हैं। अब इस पर उन्होंने कुछ क्वेरीज दी हैं। इन क्वेरीज के लिए आपको एसक्यूएल कमांड बनाना है। पहला है डिस्प्ले द सम ऑफ ऑल लोन अमाउंट फॉर हुज इंटरेस्ट रेट इज ग्रेटर देन 10। हमें डिस्प्ले करना है लोन अमाउंट के सम का, ठीक है, लोन टेबल से जहां पे इंटरेस्ट रेट 10.00 से ग्रेटर है। सिंपल, हम यहाँ क्या करेंगे, देखिए मैंने लिखा है सिलेक्ट, हमें क्या करना है लोन अमाउंट का सम, तो सम लोन अमाउंट फ्रॉम लोन वेयर इंटरेस्ट रेट ग्रेटर देन 10.00 एंड देन सेमीकोलन। सो स्टूडेंट्स, हमें इस तरह से आंसर करना होगा। सिंगल लाइन आंसर्स होंगे इसमें। ओके, नेक्स्ट डिस्प्ले द मैक्सिमम इंटरेस्ट फ्रॉम लोन टेबल। मैक्सिमम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट जो मैक्सिमम है, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें क्या कमांड देना होगा, सिलेक्ट मैक्स, फंक्शन यूज करना होगा मैक्स। इसके लिए इंटरेस्ट रेट हमारी इस एट्रीब्यूट के लिए फ्रॉम लोन टेबल, ठीक है, सिंपल सा। नेक्स्ट, पुट द इंटरेस्ट रेट 11.50, हमें 11.50 रखनी है इंटरेस्ट रेट फॉर ऑल द लोन्स फॉर विच इंटरेस्ट रेट इज नल, जिनकी नल है। जैसे यहाँ पर 2 दिख रहे हैं कि ये नल है और इन पर हमें 11.50 पुट करनी है। तो 11.050 पुट करने के लिए हमें एक डीएमएल कमांड की जरूरत होगी और वो कमांड होगा हमारा अपडेट कमांड। तो अपडेट कमांड के साथ हम क्या लगाते थे, एक सेट हमारा कीवर्ड यूज होता था। तो यहाँ क्या यूज करेंगे, अपडेट करना है किसको, रिलेशन लोन को। सेट क्या करना है, इंटरेस्ट रेट 11.50, कहां पर, वेयर इंटरेस्ट रेट इज नल, ठीक है ना, इज नल हमारा ऑपरेटर था जिससे हम फाइंड आउट करते थे ब्लैंक वैल्यूज को। ओके, नेक्स्ट, डिलीट द रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द लोन हुज कस्टमर नेम स्टार्ट विद कैरेक्टर के। जिनका नाम के से स्टार्ट होता हो, उन कस्टमर नेम का नाम जहां से के से स्टार्ट होता हो उसको लोन टेबल से रिमूव करना है। तो क्या कमांड आ गया, डिलीट फ्रॉम लोन वेयर कस्टमर नेम लाइक ये के %, ठीक है। ये हमारा वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर, 2 वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर थे, एक % साइन था और एक अंडरस्कोर साइन था, ठीक है ना। % का मतलब था एनी कैरेक्टर, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। सो के बाद जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जैसे ये केपी जैन या के एस ढल, तो ये दोनों रिकॉर्ड हमारे रिमूव हो जाएंगे इससे। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने भी हो सकते हैं और कोई भी कैरेक्टर्स हो सकता है। चलिए एक और देखते हैं। जैसे एक टेबल दिया है स्टॉक। इस स्टॉक टेबल पर क्या है, हमारे पास एट्रीब्यूट है आइटम नंबर, आइटम, डी कोड, ओके, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस और स्टॉक डेट। चलिए अब इसने एसक्यूएल कमांड्स के बारे में, टू डिस्प्ले द डिटेल्स of all items from the stock table in ascending order of stock date। ascending order, order by clause, order by clause के लिए हम क्या यूज करते थे, order by clause के साथ ascending में ASC। ओके, सो यहां पर क्या होगा, select asterisk from stock, order by stock, date, ASC। और ASC नहीं भी लगाओगे तो अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, विदाउट ASC भी ये, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्या होता था, असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर अगर मैं इतना भी छोड़ देता हूँ, सिलेक्ट एस्टेक फ्रॉम स्टॉक, ऑर्डर बाय स्टॉक, तो ये भी स्टॉक डेट, ये भी वही आउटपुट देगा जो विदाउट ASC देगा। नेक्स्ट,
to display the item number and item name of those items whose stock table whose unit price is more than rupees 10. Those items from stock table whose unit price is more than रुपीज 10, जिनका 10 रुपीज से ज्यादा है. ठीक है, सिंपल सा. यहाँ पर वो क्या कह रहा है, आइटम नंबर चाहिए उसे और आइटम नेम चाहिए. तो सिलेक्ट के साथ क्या चीज आ गई, आइटम नंबर और आइटम नेम. तो सिलेक्ट आइटम नंबर आइटम नेम. कहां से, फ्रॉम स्टॉक से. अब कंडीशन क्या है, वेयर यूनिट प्राइस इज मोर देन रुपीज 10. तो कंडीशन हो गई वेयर यूनिट प्राइस ग्रेटर देन 10. सो स्टूडेंट्स, ये हो गया सिलेक्ट आइटम नंबर item from stock where unit price is greater than 10. Next, to display maximum unit price of items for each dealer individually as per decode from stock table. Very good. अब इसमें क्या करना पड़ेगा, each dealer individually as per decode. तो बच्चों यहाँ पर मुझे अब यूज करना पड़ेगा ग्रुप बाय क्लॉज. ग्रुप बाय क्लॉज क्या करेगा, डी कोड पर कि सेम कोड की जो वैल्यूज होंगी उनको ग्रुप कर लेगा. यानी 102 का एक ग्रुप बना देगा, 101 का एक ग्रुप बना देगा और 103 का एक ग्रुप बना देगा. इसमें तो एक ही रिकॉर्ड है, तो यहाँ पे 3 ग्रुप बन जाएंगे. ठीक है, तो डिस्प्ले द मैक्सिमम यूनिट प्राइस. अब इनकी मैक्सिमम यूनिट प्राइस निकाल देगा ऑफ आइटम्स फॉर ईच डीलर इंडिविजुअली एज पर डी कोड फ्रॉम स्टॉक टेबल. तो इसका कमांड क्या बन रहा है, सिलेक्ट क्या करे, एक तो डी कोड, दूसरा मैक्सिमम यूनिट प्राइस फ्रॉम स्टॉक टेबल और ग्रुप बाय डी कोड. सिलेक्ट डी कोड, मैक्सिमम यूनिट प्राइस. ये दो चीज डिस्प्ले करनी है उसे. कहां से, स्टॉक टेबल से. और किस पर ग्रुपिंग करनी है, डी कोड पर. वेरी गुड, ठीक है, बहुत सही. नेक्स्ट, टू रिमूव एट्रीब्यूट डी कोड. तो यहां पर अपना सबसे पावरफुल कमांड कौन सा, ऑल्टर टेबल. ऑल्टर टेबल कमांड क्या काम करेगा, यहाँ से हम ऑल्टर टेबल कमांड की हेल्प से हम एक कॉलम इंक्रीज भी कर सकते हैं, हम कॉलम रिमूव भी कर सकते हैं और कॉलम में कोई मॉडिफिकेशंस भी कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमारा कमांड क्या होगा, ऑल्टर टेबल लोन और ड्रॉप लगा दिया तो रिमूव के लिए हो गया. तो रिमूव करेगा डी कोड. ओके, तो स्टूडेंट्स आपको आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं और किस तरह की हमें प्रिपरेशन करनी है. चलिए, अब इसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर खत्म होता है. नेक्स्ट चैप्टर अब हम जो MySQL है इसको कनेक्ट करेंगे पाइथन के साथ. ठीक है, तो अब नए एनर्जी के साथ शुरू करेंगे नया चैप्टर, पाइथन एंड MySQL. ओके, थैंक यू.